तुर्की से पाकिस्तान को निकालने की तैयारी। तुर्की ने कहा गेट आउट पाकिस्तान। भारत अपने प्लान में हुआ सफल। उड़े पाकिस्तान के होश, कहां जाएगा अब। दोस्तों, पाकिस्तान और तुर्की दो ऐसे देश हैं जैसे भारत और रूस, वैसे ही तुर्की पाकिस्तान को कभी भी मुश्किलों में ज्यादा देर तक देख नहीं पाता है। तुर्की का हमेशा से पाकिस्तान के साथ दोस्ताना वाले रिश्ते रहते हैं, लेकिन इस बीच तुर्की पाकिस्तान से बहुत खफा हो गया है। तुर्की के अंदर से गो बैक पाकिस्तान के नारे लग रहे हैं। अगर पाकिस्तान और तुर्की के रिश्तों के बारे में गहराई से समझे तो भारत के साथ पाकिस्तान का जो कश्मीर के साथ तनाव बना हुआ है, तो उसे तुर्की पाकिस्तान के साथ नहीं बल्कि अपने साथ भारत से तनाव महसूस करता है। यूनाइटेड नेशन में ऐसी कोई बैठक नहीं गुजरी जिसमें अगर पाकिस्तान ने कश्मीर के मुद्दे को उठाने की कोशिश की हो तो उस पर तुर्की ने पाकिस्तान का सहयोग ना दिया हो। उधर दूसरी ओर भारत और रूस के बीच भी कुछ इसी तरीके के रिश्ते हैं। रूस भारत को वीटो पावर दिलाने की अपील से लेकर कश्मीर और आतंकवाद के मुद्दे तक भारत का खुलकर सपोर्ट करता है। यहां तक कि जब भारत को युद्ध में कमजोर होता देखता तो रूस अपनी सेना को उतारने के लिए भी आगे आ जाता है। तो आप अगर कुछ पल के लिए सोचिए कि भारत और रूस के बीच तनाव उत्पन्न हो जाए तो रूस भारत का चेहरा ना देखना चाहे तो भारत को कैसा लगेगा। अब इसी प्रकार कुछ पाकिस्तान और तुर्की के बीच में हो रहा है। अब पाकिस्तान के लिए तुर्की ने इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है कि पाकिस्तान के नए नवेले प्रधानमंत्री को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अपना माथा पीटे या अपना नसीब, क्योंकि जब से वे आए हैं तब से पाकिस्तान के रिश्ते बनने से ज्यादा बिगड़ने शुरू हो चुके हैं। तो आखिर पाकिस्तान ने तुर्की के साथ ऐसा क्या कुछ कर दिया है जिसकी वजह से तुर्की इस कदर नाराज है कि तुर्की में मौजूद सभी पाकिस्तानियों को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। इतना ही नहीं, तुर्की के द्वारा पाकिस्तान को दिए जाने वाले वीजा की शर्तों में भी बदलाव किया जा रहा है। अब इससे शर्मनाक बात और क्या होगी पाकिस्तानियों के लिए। वहीं तुर्की से लोग जो अभी तक पाकिस्तान के लोगों को अपना भाई मानते थे, वही पाकिस्तानियों को कह रहे हैं कि तुर्की में उनके लिए कोई जगह नहीं है। हर बार पाकिस्तान की डूबती नैया को सहारा देने के लिए तुर्की और चीन आगे आए हैं, लेकिन अब तुर्की के साथ पाकिस्तान ने जो कुछ किया है उसे अब तुर्की और पाकिस्तान के लोगों में नफरत का बीज पड़ चुका है। दरअसल आपको बता दें कि पिछले एक हफ्ते से तुर्की में गेट आउट पाकिस्तानी, गो बैक पाकिस्तान, पाकिस्तानियों को बाहर निकालो, इस बात का ट्विटर और तुर्की के न्यूज अखबारों में ट्रेंड चल रहा है। दरअसल पाकिस्तानियों ने तुर्की में दो बड़े गंदे काम कर दिए हैं जिसकी वजह से केवल तुर्की के नागरिक ही नहीं बल्कि टर्किश गवर्नमेंट भी पाकिस्तान के खिलाफ हो गई है। पाकिस्तान के तुर्की में रह रहे नागरिक वहां की लड़कियों के वीडियो शूट कर रहे हैं। वीडियो शूट तक तो ठीक था, लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान उनको लेकर ऐसे कमेंट किए जा रहे हैं जिनको इस वीडियो में ना तो दिखाया जा सकता है ना ही बताया जा सकता है। पाकिस्तानियों की ओर से यह सिलसिला काफी दिनों से चल रहा था। तो आप सोचिए, अगर किसी अनजान व्यक्ति को आप अपने घर में रहने की जगह दे और वह आपके घर को ही नुकसान पहुंचाए तो क्या आप बर्दाश्त करेंगे? अब ऐसा ही कुछ तुर्की के साथ हो रहा है। पाकिस्तानियों को तुर्की ने रहने की जगह दी और वही तुर्की को अब खोखला करने में लगे हैं। तुर्की में जितने भी न्यूज एजेंसी है उन सभी ने इस न्यूज को अपने न्यूज अखबार और न्यूज वेबसाइट में पब्लिश किया है। यहां तक कि पाकिस्तान का सबसे प्रसिद्ध न्यूज डॉन ने भी इस न्यूज को प्रकाशित किया है, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें साफ लिखा है बाइकॉट पाकिस्तान और साथ ही पाकिस्तान की जनता को दिए जाने वाले वीजा के नियमों में बदलाव किया जा रहा है। दरअसल ये पाकिस्तान के लोग तुर्की के यूनिवर्सिटीज और पब्लिक प्लेस पर महिलाओं की वीडियो शूट करते थे और उन्हें सोशल मीडिया पर पोस्ट करते थे। इसके अलावा पाकिस्तानियों का एक गैंग भी एक्टिव हो रहा है जो वहां के नागरिकों को किडनैप कर रहा है। अभी हाल ही में नेपाल के 4 नागरिकों को पाकिस्तानियों ने तुर्की में किडनैप कर लिया था, जिसके बाद तुर्की पुलिस पाकिस्तानियों को अपनी हिरासत में लिया है। तो ये तो थी दोस्तों इस वीडियो की पहली खबर। अब दूसरी खबर आपको बताए, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को इतना ज्यादा लाइक करें कि यह वीडियो बहुत से लोगों तक पहुंचे ताकि पाकिस्तान के जो तुर्की में हाल है उसका खुलासा हो सके। दोस्तों, पाकिस्तान के लिए उधर तुर्की मुसीबत बन रहा है और इधर भारत। दरअसल पीओके के पास एक बहुत बड़ा खेला हो गया है। भारत ने असली धमाका अब करना शुरू कर दिया है।
यहीं से अब भारत पीओके को बिना किसी गोलीबारी के, बिना सैन्य सहयोग के हासिल कर सकता है। आपको भी हमारी बातों को सुनकर थोड़ा सा असमंजस लग रहा होगा कि कैसे भारत बिना सैन्य सहायता के पीओके को हासिल करेगा। तो आपको बता दें कि कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाने के बाद पूरी तस्वीर बदल चुकी है। पीओके को बिना किसी कार्यवाही के हासिल करने का एक ही रास्ता है कि कश्मीर में डेवलपमेंट के सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया जाए, जो अब भारत सरकार करना शुरू कर चुकी है। अब जिस रफ्तार से कश्मीर का विकास हो रहा है, उसे देखकर पाकिस्तान के पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग भी भारत के दीवाने हो गए हैं। वहां की जनता को अब पता चल चुका है कि पाकिस्तान का कैसे गैर कानूनी पीओके पर कब्जा उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गया है। भारत यही चाहता था कि पीओके के लोग कश्मीर की तरक्की को देखकर अचंभित हो जाए और वह भी पाकिस्तान के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दे, जिसके चलते भारत आसानी से पीओके को अपने कब्जे में ले सकता है। दरअसल आपको बता दें कि जैसे कश्मीर में भारी सुविधाओं का माहौल बनेगा, उधर वैसे पीओके के लोग भी पाकिस्तान से उन सुविधाओं की मांग करेंगे, लेकिन पाकिस्तान पहले से ही कर्ज की दलदल में डूबा हुआ है। पाकिस्तान का फॉरेक्स रिजर्व काफी खाली पड़ा है, तो वह कैसे पीओके में विकास कार्यक्रम को चलाएगा? और जब लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, तो वह खुद पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ खड़े होकर भारत के लिए पीओके की वापसी का रास्ता बनाएंगे। और अब यही कुछ पीओके में होना शुरू हो चुका है। पीओके की सड़कों पर वहां के लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा होना शुरू हो चुकी है। सरकारी इमारतों को तोड़ा जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि इतिहास में आज तक जितने बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं, उसके चलते दुनिया के तानाशाहों को झुकना पड़ा था। तो अब अगर पीओके में भी असल आंदोलन शुरू होता है, तो पाकिस्तान हाथ मसलता रह जाएगा और भारत बिना किसी सैन्य कार्यवाही के पीओके को हासिल कर लेगा। उधर भारत भी अब मन बनाकर बैठ चुका है कि पीओके हासिल करना है, चाहे इसके लिए जिस अंजाम तक भी गुजरना हो। वहीं संसद में भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने भी पीओके को लेकर एक बहुत ही अग्रेसिव जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि पीओके के लिए हम अपनी जान तक दे देंगे। दरअसल आपको बता दें, पिछले साल से कश्मीर के विकास का सिलसिला इस रफ्तार से बढ़ना शुरू हुआ कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। यही वजह पिछले 4 महीनों में 6 लाख से ज्यादा पर्यटक कश्मीर की यात्रा कर चुके हैं। वहीं कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में कश्मीर में इतने पर्यटक आने वाले हैं जो आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ है। उधर इसके अलावा विदेशी निवेशक भी कश्मीर में भारी निवेश कर रहे हैं। दुबई तक के देशों ने भी, जो मुस्लिम राष्ट्र कहा जाता है, उसने भी कश्मीर में भारी निवेश किया है। वहीं दूसरी ओर पीओके से एक बहुत ही झटका देने वाली खबर चीन के पास पहुंच चुकी है। दरअसल चीन पीओके में भारी निवेश भी कर रहा है और पाकिस्तान की ओर से चीन को खुली छूट भी दी जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि अगर भारत ने पीओके के लिए हमले शुरू किए तो पाकिस्तान अकेला कुछ नहीं कर पाएगा। अब जिस रास्ते से चीन से पाकिस्तान सम्मान पहुंचाया जाता था, चीन और पाकिस्तान का जो ब्रिज जोड़ता था, वह ग्लेशियर की टूटने की वजह से पानी में बह गया है। यहाँ केवल पुल ही नहीं टूटा है, कुछ दिन के लिए पाकिस्तान की उम्मीदें भी चीन से टूट चुकी है, क्योंकि चीन ने इस पुल का निर्माण पीओके में कराया और यह चीन पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर का ही हिस्सा था। और इस ब्रिज को बनाने में चीन की ओर से काफी पैसे खर्च किए गए थे, लेकिन चीन और पाकिस्तान जैसे आतंकी सोच रखने वाले देशों को समय समय पर प्रकृति अपनी मार से घायल करती रहती है। पाकिस्तान की एजेंसी अभी तक इसे प्राकृतिक घटना बता रही है और कह रही है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण तापमान बढ़ने की वजह से यह हुआ है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।